के नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो। मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु आज से कई सौ साल पहले करबला के मकाम पर एक तारीख रकम फरमा रहे थे जो क़यामत तक इस तरह याद रखी जानी थी कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज की इंशाअल्लाह मुख्तसर नशिस्त में चंद बातें हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक सफर के हवाले से कि आपने सरजमीन मदीना, सरजमीन तैयबा ताबा जो बरकतों वाली है, बरकतें देने वाली है, पाकीज़ा सरजमीन है, इमाम अली मकाम ने उस सरजमीन को क्यों छोड़ा, किस अंदाज से छोड़ा और फिर आपने अपना सफ़र किस किस अंदाज से कहाँ तक तय फरमाया, ये जहाँ तक इंशाअल्लाह बात हो सकी आप आपके सामने रखूँगा। और इंशाअल्लाह रही ज़िंदगी तो आज इंशाअल्लाह नमाज मगरिब के बाद अपनी मस्जिद में हज़रत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला के ज़िक्र के हवाले से शुहदाए करबला की शहादतों को खराज तासीम पेश करने के लिए इंशाअल्लाह नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद महफिल होगी। जहाँ तक बात अभी होगी इससे अगली बात इंशाअल्लाह नमाज मगरिब के बाद शुरू करेंगे। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमा हक जारी फरमाए और बिलखुसूस इस घराने से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से कबल बहुत सारी शहादतें हुई, बहुत सारे लोग अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। आपके खुद वालिद मोहतरम मस्जिद के अंदर शहीद हुए, मस्जिद के अंदर आप पर जो है वो हमला हुआ। इसी तरह खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन जनाब उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपको शहीद किया गया। आपके खून के पहले कतरे जो थी वो कुरान अजीज पर गिरे, आप भी शहीद हुए। इसी तरह खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मेहराब के अंदर आप पर हमला हुआ, सरजमीन मदीना के अंदर आप शहीद हुए। लेकिन किसी की शहादत को वो रुतबा या शोहरत नहीं मिली जो इमाम अली मकाम की शहादत को मिली है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह मैं बयान करके अपनी बात को आगे लेकर चलूं कि आखिर इस शहादत को इतनी शोहरत क्यों मिली, आखिर ये शहादत इतनी मशहूर क्यों हुई, आखिर ये शहादत इतनी जुबान ज़द आम क्यों है। हालांकि बहुत सारी शहादतें हुई, बदर का मैदान उठाएं, ओहद, हुनैन, तबूक, फतेह मक्का, इन तमाम मामलात के अंदर हमें कई सहाबा और फिर खत्म नबुव्वत की पहली जंग सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ज़माने के अंदर 1400 साल जो है वो इस तारीख में हमें बड़ी बड़ी शहादतें नजर आती हैं। लेकिन जो शहादत हजरत इमाम अली मकाम को हासिल हुई, आखिर उस जैसी शोहरत दूसरी शहादतों को नहीं मिली। आपको समझ आई? आखिर सवाल होता है, इतराज होता है कि बहुत सारी शहादतें हुई तो इस शहादत को इतनी शोहरत क्यों मिली। दोस्तान जिक्र इसकी पहली वजह उलमा फरमाते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इन दो नवासों से बड़ा प्यार था, दोनों शहजादों से बड़ा प्यार था। इमाम हसन पाक को जहर दिया गया, आपने भी शहादत जो है वो हासिल की। इसी तरह हजरत इमाम अली मकाम ने भी शहादत हासिल की, लेकिन वो शहादत जो बेमिसल है, बेमिसाल है, मिसाल नहीं मिलती। मोहतरम हाज़रीन व सामीन, उलमा फरमाते हैं इसकी वजह ये थी कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ किया करते थे, या अल्लाह मेहरबानी फरमा मुझे शहादत का रुतबा अता फरमा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते, या अल्लाह मर्तबा शहादत अता फरमा। अल्लाह ने वही फरमाई, सोने मदीने दे ताजदारा किसे बदबख्त और जालिम नु मैं ताकत नहीं देंगा कि कोई जालिम तलवार या खंजर लेके तुम्हारी तरफ आए और तुम्हारे खून नाल अपने खंजर नु आलूदा करे। हाँ, इतना जरूर है, तानू दो शहजादे अता करांगा। फरमाया हसन सर तो लेके सीने तक और हुसैन सीने तो लेके पैरों तक, कोई दोनों नु वेखेगा तस्वीर मुस्तफा नजर। फरमाया इन दोनों को शहादत दूंगा और ये मकाम शहादत पर दर पर्दा इनकी शहादत मुस्तफा की शहादत होगी और आपकी दर पर्दा शहादत की वजह से इनकी शहादत को पूरी दुनिया के अंदर शोहरा मिल जाए। एक वजह इसकी उलमा ये बयान फरमाते हैं। और इससे अगली वजह फिर मैंने
सफर जो है वो लंबा शुरू करना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको बात समझ आए कि आखिर ये शहादत को इतना शोहरत क्यों मिली। हर नमाजी नमाज पढ़ता है, मैं भी नमाज पढ़ी, दूसरी भी नमाज पढ़ी, सारे नियत बदी, तकबीर तहरीमा, किरात, क़याम, रुकू, सजदा, अत्तहियात, तशहुद पढ़ दिया, सलाम फेरा, नमाज पढ़ी, लेकिन तेरा मेरा इमाम करबला दी सरजमीन 3 दिन दी प्यास। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह अन्हु मुख्तलिफ रिवायात से, कुछ रिवायात इस तरह की भी हैं कि पानी मौजूद था, दिया भी गया, और जो है वो पानी पर तंगी दी गई, सख्ती की गई। बहरहाल ये दोनों तरफ की रिवायात हैं, तो इसलिए मैं ये गुजारिश साथ अर्ज करता चलूं, चूंकि ये रिवायात भी जो है वो दलाइल के साथ हैं कि 3 दिन पानी बंद रहा, और इस पर भी दलाइल हैं कि नहीं पानी बंद था लेकिन सख्ती ज्यादा थी, कभी मिल जाता कभी नहीं मिलता। बहरहाल ये दोनों रिवायात हैं, और मैं इस अंदाज से जो है वो जिम्मेदार हूं बात करने का। अब हजरत इमाम अली मकाम आपने जो है वो नियत बांधी, लेकिन वो नियत एसी वाली मस्जिद नहीं, एसी वाली मस्जिद करबला दी। जनाब वाला तारीख सरजमीन करबला, और जो है वो तपते सहरा, और जनाब वाला वुजू खून दे नाल कीता है। जनाब वाला कई जख्म तीरां दे, खंजर के, तलवारों के, और हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु करबला की जो है वो सरजमीन पर खड़े होके दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं। आपने नियत बांधी, क़याम, किरात, रुकू, सजदा भी कीता, लेकिन फिर सजदे दे अंदर ही रह गए। अगर आप सुभान अल्लाह बोले तो मैं पंजाबी दी जुबान सुनावा, ते पंजाबी वाला कहंदा है मज़ाज उस दी नमाज विच है, ना सोज विच है, ना साज विच है, मज़ाज उस दी नमाज विच है, ना सोज विच है, न साज विच है, और हुसैन दसे आ रजा खुदा दी नाज विच है, या नमाज और सलाम फेरन तू बाद नासिर नमाज हुंदी है सब दी पूरी। अरे हुसैन सजदे च सर कटाया, हुसैन आज भी नमाज। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को जो मर्तबा मिला, हुसैन आज भी नमाज विच है। उसकी वजह यह थी कि हर नमाजी नमाज पढ़ता है और बिलाखिर पाए तकमील तक पहुंचाता है। अगर नमाज पढ़ने में अगर कोई गलती कर जाता है, वाजिबात को छोड़ देता है, तो सजदा साफ करना है। अगर शरायत को छोड़ देता है या फराइज को छोड़ देता है, नमाज होती नहीं सिरे से। लेकिन तारीख के अंदर एक ऐसा नमाजी है, नमाज भी शुरू की थी तो नमाज भी इश्क दी नमाज, क्योंकि इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम, इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम, नाए रावे खुदा ना कुरावे खुदा, जदों झुकाउणा चावे आशिक दा सर, नाए काबा ते ना करबलावे। जिस अंदाज से इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अजीम शहादत और अजीम कुर्बानी पेश की, और फिर मैं इसकी वजूहात भी आपके सामने रखूं जो मैंने अर्ज की कि आपने करबला की तरफ सफर क्यों शुरू फरमाया। ये याद रखिए कि ये 61 हिजरी है, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजरत फरमाए हुए तकरीबन 61 साल गुजर चुके थे, यानी 61 जो है वो हिजरी का साल चल रहा था। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु जो कातिब वही हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, आप रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल बाकमाल हुआ। विसाल के बाद यजीद तख्त नशीन हुआ, बादशाह बना। यह बुनियादी जो वजह थी कि आपने ये सफर क्यों शुरू फरमाया। सवाल किया जाता है, इतराज होता है कि अगर जो है वो इमाम चाहते तो मदीना बैठकर सब कुछ कर सकते थे, मक्का बैठकर भी सब कुछ कर सकते, इतना सफर क्यों फरमाया, क्यों शहीद हुए, क्यों रफका को शहीद करवाया? क्या ये शहीद करना क्या ये हक की दलील है? तो फिर मैं बताऊंगा कि बिल्कुल हक की दलील है। आइए दोस्तान ज़िक्र, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल बाकमाल होने लगा, आपने
वसीयत फरमाई कि मेरे विसाल के बाद इनके पास हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के, हमारे नबी के जो है वो नाखन मुबारक, आपके उतरे हुए नाखन मुबारक मौजूद थे। इसी तरह जो है वो सर मुबारक के और दाढ़ी मुबारक के, मुँह मुबारक, साढ़े तुहाडे बाल होंदे ने, हुजूर दे मुँह मुबारक होंदे ने। ये मुँह मुबारक थे, उतरे हुए नाखन मुबारक थे। ये हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तबर्रुकात के तौर पर, और एक चादर भी थी जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी को अता फरमाई थी, ते बाद विच इन्हां कई जनाब वाला हजार सोने दे दिरहम दे के वो चादर लई, वसीयत फरमाई कि मेरे विसाल तो बाद इस चादर दे अंदर मैनू कफन दिता जाए, और एक नाखन और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुबारक मुँह मेरे सजदा करन वाले अज़ा यानी मत्थे ते, हत्थां और जनाब वाला गोडियां दे, पैरां दे नाल ला के जिथे जिथे सजदा कीता जांदा है हुजूर दे मोए मुबारक इन्हां जगह ते रख देने ने, और फिर मुझे अरहमुर राहिमीन के जो है वो करम पर छोड़ देना है। रब अपना करम जरूर फरमाएगा। गोया हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी दस रहे ने कि मरन तो बाद हुजूर दे वसीले नाल अल्लाह करम, सुभान अल्लाह। अब यजीद इस बात को जानता था, क्योंकि खुद वसीयत सुनने वाला, वसीयत पर अमल करने वाला, उन्होंने जनाब वाला पता चल गया, और उन्हें जनाब वाला बिल्कुल ज़हनी तौर पे समझ लिया कि जिस अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो तबर्रुकात से, हुजूर के लगे हुए जो है वो चीज़ों से इतनी बरकत है, जाहिर सी बात है ईमान वाले और हुजूर दे सारे सहाबा जिहड़े इस वक्त मौजूद ने, वो सारे हुजूर दी इन्हां चीज़ां नाल भी प्यार करदे ने ते हुजूर दी आल दे नाल भी प्यार करदे। यजीद तख्त नसीन होंदे पहला ऑर्डर जारी, ऑर्डर की सी, फरमाया जाओ और मदीना विचों हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तीसरे एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी, मुख्तलिफ रिवायात हैं इस हवाले से, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास थे या हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा थे, इनमें से इन तो तीन बंदों की सबसे पहले बैत ली जाए। अगर बैत कर लें तो ठीक है, अगर बैत कर लें तो ठीक है, वरना अगला ऑर्डर ये है कि इनको जो है वो कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। ये ऑर्डर था। उस वक्त मदीने का जो गवर्नर था वो वलीद बिन उतबा था, जो अहले बैत से, हुजूर के सहाबा से प्यार करने वाला था, बड़ा मोहब्बत वाला बंदा। उन्हें जनाब वाला हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में बड़े मोहब्बत और अदब से मैसेज भेजा कि आप मेहरबानी फरमाएं और गवर्नर हाउस के अंदर तशरीफ ले आए, कुछ मामलात, जरूरी चीजें जिस पर डिस्कस करना है। ये खबर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी थी, और उस वक्त हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला जब आप रहलत फरमा रहे हैं, उस वक्त आपकी जो है वो हुकूमत है या बादशाहत है, वो तकरीबन 3 से 4-5 बरे आजम तक फैल चुकी थी, यानी कि 5-6 पाकिस्तान अगर मिलाओ तो एक जनाब वाला सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की बादशाहत फैल चुकी थी। लेकिन हैरानगी की बात है कि इतनी बड़ी बादशाहत में उन्होंने भी पता है कि अगर इस सारे हजारों लाखों लोग अगर मेरी रियाया में हों तो कल्ला हुसैन ना होवे मेरी बादशाहत नहीं बने। जिसको बात की समझ आए शायद वो बोलेगा। उन्हें पता है कि 4 बरे आजमा तक मेरी बादशाहत फैल चुकी है, लेकिन जब तक इन 5 बरे आजमों से हुजूर दा नवासा बैत नहीं करेगा, मेरी बादशाहत किसे खाते। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला गवर्नर हाउस के अंदर तशरीफ लाए, अपने रुफका को, नौजवानों के साथ मशवरा किया, और मैं तुम बाहर खड़े हो जाओ, मैं अंदर जाता हूँ, अगर तो हालात बेहतर हैं तो ठीक है, अगर हमारी आवाज़ें बुलंद हों और मेरी आवाज़ अगर ऊंची हो तो फिर तुमने जो है वो, अगर तुम्हें दीवारें फलांगना पड़े तो तुमने अंदर आ जाना, क्योंकि कंट्रोल जो है वो टोटल तब्दील हो चुका था। यजीद के जो मामलात थे शराब के हवाले से खास तौर पर, ये हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी के अंदर भी मशहूर हो चुके थे कि वो आदि शराबी बंदा है। अब जो शराबी बंदा होता है उसकी सबसे बड़ी खामी ये होती है कि वो जो है वो फराइज को छोड़ता है, और इसके बारे में ये भी मशहूर था, ये नमाजों की पाबंदी नहीं करता, क्योंकि खलीफे का और बादशाह का ये काम होता है कि उसने नमाज को और फराइज को जो है इम्प्लीमेंट करवाना है लाजमी तौर पर। दोस्ताने ज़िक्र हजरत इमाम अली मकाम इन तमाम मामलात को जानते थे। आप अंदर तशरीफ ले गए, वलीद बिन उतबा ने आपकी बारगाह में सारे मामलात पेश किए। उसने कहा कि यजीद ये चाहता है कि आप मेहरबानी फरमाएं और जल्द अज जल्द बैत दें, ताकि यजीद मुतमईन हो और ये हमारी सल्तनत जो है वो आगे अपने अंदाज से चल सके। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली बात फरमाई, फरमाया गल सुन, वजह है गल सुन, मैं पुत्र शेर खुदा दा कि लुक छुप के बैत करना या किसी दे हाथ दे अंदर हाथ देना, ये हमारे घराने की रीत नहीं है। अगर
उसकी जो है वो बैत करना हुई। अगर वो इस काबिल हुआ कि उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज, ऐसी खूबियां हैं कि उसकी बैत की जाए, तो शेर खुदा दा पुत्र फिर अलल ऐलान बैत करेगा। ते जे ना करनी हुई फरमाया सर दाद न दाद, दस्त दर दस्ते यजीद, फिर फरमाया सर ते दे देंगे लेकिन किसी बदकार दे हाथ दे अंदर इमाम दा हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि इस हाथ नू हुजूर दी मुबारक जुल्फा नू पकड़ा है, हुजूर दे मुबारक हत्था दे अंदर हाथ आया है, ये किसी बदकार के हाथ में नहीं जा सकता। हजरत इमाम अली मकाम की आवाजें थोड़ी सी बुलंद होना शुरू हुई। मरवान जो मुनाफिकीन में से था, नाली खड़ा वलीद बिन उतबा को कहता है जल्दी करो, जल्दी करो, अगली बात पर अमल करो, अगर इमाम बैत नहीं करते तो फिर अगली बात देखी जाए। मरवान दी इस गल नू इमाम अली मकाम ने उन्हें जरा वाला हल्की जी वलीद बिन उतबा दे कान दे अंदर कही, लेकिन आपने समझ लिया। फरमाया ओए शेरे खुदा दा पुत्र, मेरी मां सैयदा फातिमा ज़हरा बल्कि फिरदौसे बरी जन्नती औरतां दी सरदार, ख्याल करना अगर तू कुछ कर सकता है तो शेरे खुदा दे पुत्र दे खून दे अंदर भी बड़ी गैरत है। आपके इस जो है वो सख्ती वाले जुमलों से, इस जो है वो रोबदार आवाज से मरवान भी संभल गया। वलीद ने भी माफी मांगी, सोने तुसी तशरीफ ले जाओ, मशवरा फरमाओ, मशवरे तो बाद फिर मैंने जल्दी आगाह करना। अब ये बात चलती रही, लेकिन आपने जब ये देखा कि हालात खराब हो रहे हैं और अगली बातें अब ये होना थी कि वलीद बिन उतबा चूंकि अहले बैत से ताल्लुक रखता था, मरवान ने जनाब वाला फौरन ये भी खत जारी कर देता यजीद नु के वलीद बिन उतबा को कुछ नहीं होएगा, अपना कोई और सख्त बंदा भेजो। इससे पहले के हालात और खराब होते, इमाम अली मकाम ने अपने जवानों से मशवरा फरमाया, जवानों गल है कि हुन असी अपना सफर शुरू करना है, जिसके बारे में मेरे महबूब ने फरमाया था कि अन करीब मेरी उम्मत मेरे नवासे को करबला के मकाम पर शहीद कर देगी। लगता है उस सफर दा वेला आ गया है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु सरजमीने मदीना है, तुसी ते मैं भी मदीना जाने हैं, तो जदों आखिरी कड़ी होंदी है जेड़े आबाब गए ने अल्लाह ताला उन्हां नू फिर ले जाए, ते जेड़े नहीं गए अल्लाह ताला एक दफा उन्हां नू जरूर ले जाए। वो घड़ी जो आबाब गए हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, वो जो है वो लफ्जों में आने वाले जो है वो मामलात नहीं है कि इंसान लफ्जों में बयान कर पाए कि कितना दुख होता है। रब्बे काबा दी कसम इंज लगदा है जिस तरह कायनात दी सब तू बड़ी नेमत और दौलत साडे कोल खिंची जा रही है, और जनाब वाला एक ही काम होंदा है या रोज़े मुस्तफा ते नजर आउंदी है, अखां विच उजारो कतार आंसू और जांदियां वारी फिर एक ही जनाब वाला गुजारिश होंदी है, सोने जे जा रहे हैं तो फिर करम नवाजी करना, एक दफा फिर भी जरूर बुलाना। आओ इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु नवासे मुस्तफा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कंधे ते बैण वाले, जिदे बारे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जनाबे वाला सजदियां नु तूल अता फरमान, जिदे बारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान ए हसन ते हुसैन मेरे फुल ने, हसन ते हुसैन जन्नती जवानां दे सरदार ने। कदी साहबा कवन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मिंबर छोड़ के हजरत इमाम हसन ते हुसैन नु बुला के अपने नाल बिठान फिर खुतबा शुरू करन, जिन्हां दी वारी खुतबे जनाबे वाला छोड़े जान, सजदियां नु लंबा कीता जाए। आज जनाबे वाला 56 साल तो बाद हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर अद्धी रात नू अर्ज करदे ने, ऐ प्यारे नाना जान तुहाडी उम्मत हुण मदीने नहीं रहन दे रही, या रसूल अल्लाह मेहरबानी फरमाओ, मेहरबानी फरमाओ, करम नवाजी फरमाओ, सानू जान दी इजाजत भी अता फरमाओ, दुआ भी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे नवासे हजरत इमाम अली मकाम हुजूर दे जनाबे वाला रोजे ते मौजूद ने। अचानक बैठे बैठे अख लगी, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सीने नाल लाया, फरमाया ए इमाम हुसैन, ए मेरा पुत्र, ए नवासा, परेशान होने की जरूरत कोई नहीं, जा जल्दा जा, मेरी दुआ तेरे नाल है। अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सबरऊ व अजरा। जनाबे वाला कहते हैं अगर नबी मुख्तियार कुल है, अगर इख्तियार था तो फिर इख्तियार क्यों नहीं फरमाया, फिर अपना इख्तियार इस्तेमाल क्यों नहीं फरमाया। रब्बे काबा दी कसम जे महबूब दुआ कर दे अल्लाह तारीख तकदीर तब्दील फरमा देंदा, लेकिन मेरे महबूब ने दुआ की थी, या अल्लाह मेरे पुत्र नु सबर भी अता फरमा, सबर दा अजर भी अता। जाने आपने कह नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, नाना तेरे
करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। ओ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नवासा जिन्हें 56 साल अपने महबूब दे दरो दौलत दे गुजारे ने, हुजूर दे गुंबद खजरा नू वेखदे गुजारे ने। आप दियां जनाबे वाला चीखां, आप दे आंसू उन्हां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां ने, हुजूर दी अहले बैत ने वेखे होने ने। ये दर्द जनाबे वाला ओ जानदा है जेड़ा इस दर्द को, क्योंकि दर्द औलाद दा मापे जाने ते की जानन लोग बिगाना। दर्द औलाद दा मां पे जानन ते की जानन लोग बिगाना। और दर्द हुसैन दा ज़हरा जाने या जाने हुसैन दा नाना दी जान दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए। जनाबे वाला इजाजत लई, इधरों इजाजत मिली चलदे चलदे मां दी बारगाह दे अंदर ते रो के अर्ज करदे ने, पढ़ फातिहा मां दी कबर उते, पढ़ फातिहा मां दी कबर उते, ते शाह इमाम हुसैन पुकार देने, ओ मेरा बोलिया चोलिया माफ करी, ए सलाम आखिरी बार। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरजमीन मदीना को छोड़ रहे हैं। मेरे आपके लिए छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन तसव्वुर की दुनिया के अंदर जाएं और जिन्होंने मदीना छोड़ना है और यह भी यकीन है कि मुड़ वापस ही कोई नहीं आएगा, मस्तूरात ने अकेले आना है, इस बात का भी अंदाजा हो, तसव्वुर की दुनिया में ले आए, कैसा वो मंजर होगा। हजरत इमाम अली मकाम रात दी तन्हाई दे अंदर मदीना छोड़ा। अब यहाँ पर लोग कहते हैं देखे जी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल तो ज़बा हो गई, लेकिन हुजूर दे सारे सहाबा वो जो है वो बच गए। देखें यहाँ पर फिर तजाद आ रहा है। रब्बे काबा दी कसम, ये जंग नहीं सी, अगर जंग होती इमाम अली मकाम हुक्म फरमाते, हुजूर दे सहाबा हुजूर दी अहले बैत ते कुर्बान हो जाते, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हुक्म थे अपने बेटे अपना सब कुछ कुर्बान कर देता, वो कुर्बान हो जाते। और फिर दूसरी बात, जंग के अंदर बेटों को नहीं लिया जाता, बच्चों को नहीं लिया जाता, मस्तूरात को नहीं लिया जाता। ये 6 माह का अली असगर को ले जाना इस बात की दलील थी, ये जंग नहीं थी। इमाम अली मकाम रब की रिजा पर राजी होने जा रहे थे और दुनिया को बताने जा रहे थे ये जो है वो दीन इसी घर से चला है और इस दीन को बचाने के लिए भी इसी घराने ने जो है वो एहतमाम करना है। इमाम अली मकाम रात दी तन्हाई दे अंदर और आप दी फिर शहजादी हजरत सईदा फातिमा सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिस हवाले से मुख्तलिफ रिवायात हैं, दोनों रिवायत, एक रिवायत ये भी है जो ज्यादा हमारे यहाँ मशहूर है, बयान भी की जाती है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चूंकि निकाह मुबारक हो चुका था और इस्लाम के अंदर जो है वो निकाह के मामलात ये लाजमी है, अगर निकाह हो जाता है तो अब जो है वो उस औरत का ताल्लुक अपने जो है वो खावंद के साथ ज्यादा होता है। साढ़े को होता है कि जी निकाह तो बाद जब तक रुश्ती ना होगी, जब तक जो है वो मेहंदी वगैरह के मामलात ना होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इस्लाम के अंदर चूंकि जरूरी निकाह है, निकाह के बाद वलीमा सुन्नत अगर वो कर ले, अगर नहीं भी करता तब भी जो है वो उसकी रुखसती हो सकती है। तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बेटी तुम्हें चूंकि तुम्हारा निकाह हो चुका है और इस वक्त तुम्हारा खामन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो तुम्हारे जो है इस वक्त सरबराह हैं और वो जो है वो किसी काम से सफर पे गए हुए थे, तुमने जो है वो उनके आने का इंतजार करना है, यहाँ जो है वो रहना है। अब एक बहन जब ये देखे कि मेरे जवान भाई भी जा रहे हैं, मेरी बहनें भी जा रही हैं, मेरे करीबी रिश्तेदार भी जा रहे हैं, सैयदा सुगरा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल पर क्या गुजरी होगी, ये जो है वो उस दर्द को इंसान उस अंदाज से जाकर समझने की कोशिश करे। लेकिन हम कहाँ समझ सकते हैं। मदीना छोड़ा आपने कई दिन का 28 रजबुल मुरज्जब 28 तारीख थी जब आपने मदीना छोड़ा। चलते चलाते आप 3 या 4 शाबान को शहर मक्का के अंदर पहुंचे इस नियत के साथ कि मेरी वजह से मदीने के हालात खराब ना हो, मेरे महबूब दियां गलियां जनाब वाला हुजूर दे गुलामा दे खून नाल रंगीन ना होन।
ते जांदियां अत-तबक़ातुल कुबरा के अंदर एक रिवायत मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मुती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक जगह पर मौजूद थे। इमाम अली मकाम का काफिला आ रहा है, तकरीबन 92 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला, मस्तूरात, बेटियों, आपकी जो है वो शहजादियों, आपकी बीवियों समेत। तो एक जगह पे देखे हज़रत अब्दुल्ला बिन मुती रज़ियल्लाहु ताला कुआं खोद रहे ने। आपने फरमाया अब्दुल्ला क्या हुआ? ए प्यारे, यहाँ कुआं खोदा है ते कुआं खोदन तो बाद पानी कड़वा निकला है, फिर दूसरा खोदन लगे। हजरत इमाम अली मकाम फरमाते हैं बस इतनी सी बात है, ये तो इसी घराने का जो है वो तरीका है कि इस घराने का इस्माइल एड़ियां रगड़े, अल्लाह जमजम के पश्मे जानी फरमा दे। और मेरे महबूब फरमाते हैं अगर मेरी माँ सईदा हाजरा उस जमजम के इर्द गिर्द जो है वो दीवार ना बनाती, मट्टी ना लगाती, वो जमजम पूरी दुनिया पर फैल जाती। लोग कहते हैं कि इमाम अली मकाम जो है वो जालिमों से मांगने गए। रब्बे काबा की कसम, हमारा ये ईमान है, अगर इमाम अली मकाम मांगते तो रब से मांगते, हौज़े कौसर दिया नहरा करबला दे मकाम ते जारी हो जाती। ये मकाम इम्तिहान था, ये रब की बारगाह में कामयाबी हासिल करना थी, वरना इमाम किसी दुनियादार को, किसी जालिम को पानी नहीं मांगया, ये आप मांगदे रब को मांगदे, रब अता भी फरमाता। वरना ये फुरात और नील जिसके बारे में यह है कि इनमें जन्नत का पानी शामिल है, ए फुरात और नील इमाम अली मकाम दे कदम, जो बात मैं करने लगा हूं अत-तबक़ातुल कुबरा के अंदर अब्दुल्ला बिन मुती से पूछा दसो की कर रहे हो? सोने खूह कड़े है ते पानी नमकीन है, मिठा कोई नहीं। फिर दूसरा कड़न लगे, ना परेशान ना हो, अगे ले आपको पानी है जी हुजूर है थोड़ा सा। आप रज़ियल्लाहु ताला नवासे मुस्तफा हुजूर दे कंधियां ते बैठन वाला ओ जिदे बारे हुजूर फरमान जन्नती मर्दां दा सरदार है। आपने जनाब वाला कुल्ली मुबारक फरमाई, कुल्ली फरमा के उस कुएं के अंदर सुटिया। साहबा कहते हैं, आपके करीबी कहते हैं, साहिब अत-तबक़ातुल कुबरा ने लिखा कि आपकी कुल्ली मुबारक की बरकत हुई, अब्दुल्ला बिन मुती का वो कुआं जो कड़वा था कुल्ली की बरकत से मीठा। फिर सवाल पैदा होता है जो खुद कड़वे पानी में मिठा कर रहे हो, सोने दूसरा वास्ते अपने लिए क्या? फरमाया अपने वास्ते रिज़ाए खुदा रखिए, अपने लिए सिर्फ रिज़ाए खुदा, ताकि दुनिया को बताया जाए शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद। यजीद कहता है हाथ कर दो, तो मैं यही तो नहीं करना क्योंकि ए हाथ हुजूर दे हत्था च आया है। सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त। अपना सब कुछ कुर्बान करके, अपना सब कुछ दे के महबूब दे उम्मत दी, महबूब दे दीन दी अब यारी हो जाए। मकाम ने जो है वो 5-4 दिन का सफर तय करने के बाद शहर मक्का के कदम रखा। शाबान का महीना, रमजान का महीना, शवाल का, जुल्कादा शरीफ और जुल्हज्जा शरीफ की 3 तारीख को आप करबलाए मुअल्ला पाक अपना सफर शुरू फरमा रहे। इन्हें जनाब वाला 3-4 महीने के अंदर मुख्तलिफ खत आए। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे दौरे मुबारक दे अंदर, यानी जदों आप जिंदा सन, आप दे दौर दे अंदर भी कुछ खत आए कि इमाम अली मकाम मेहरबानी फरमाओ कदी मुहब्बत देन वास्ते, तुसी जो कि हुजूर दे नवासे, हुजूर दे प्यारे, हुजूर दे करीबी, मेहरबानी फरमाओ कदी साडे कोल कूफा शाम तशरीफ ले आओ, असी तुहाडी दावत करांगे, तुहाडे नाल मुहब्बत दा इजहार करांगे ते नाले तुहाडे कोल हुजूर दी सोहणियां ते मिठियां गल्लां सुनांगे। ये हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिंदा होते हुए भी खत आते रहते थे, लेकिन आप उनको जो है वो देख लेते, पढ़ लेते, कहते हाँ ठीक है देख लेंगे जब हालात मामलात वाकयात ऐसे होंगे। लेकिन जब यजीद तख्त नशीन हुआ तो अब उनके खत और ज्यादा शुरू हो गए, और फिर बाज रिवायात के मुताबिक 150 खत, दूसरी रिवायात के मुताबिक 600 के करीब खत आए। उन्हें खतां दा मतन ऐसी, ए इमाम अली मकाम मेहरबानी करो आओ, यजीद तुहाडे नाने जान दी उम्मत नू शरीयत नू तब्दील कर रहा है, मेहरबानी फरमाओ साडे नाल खड़े हो जाओ और फिर खड़े होके अपने नाने दी शरीयत ते पहरा अता फरमाओ। इमाम अली मकाम अपने रुफका से मशवरा करते हैं, बार बार पूछते हैं, लेकिन आपके रुफका मना करते हैं, कहते हैं नहीं कूफा वफा करन वाले नहीं, उन्होंने तुहाडे वालिद मौला अली नाल वफा नहीं की थी, लिहाजा मेहरबानी फरमाओ तुसी कूफा ना जाओ। बार बार, लेकिन उन्हां खतां विच आखिरी खत एक आया जिदा मतन बड़ा दर्दनाक और क़यामत वास्ते बड़ा खतरनाक सी। फरमाया कि ए इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु, अगर तुसी ना आए, अगर
फिर क़यामत वाले दिन असी अगर रब दी बारगाह पहुंचे तो रब ने पूछा कि तुसी शरीयत नूं तब्दील क्यों कीता सी, असी रब दी बारगाह अर्ज कर देंगे या अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नवासे नूं असी बार बार बुलाया सी, खत लिखे सन, देखो इमाम हुसैन सामने मौजूद है, ये साडे जवाब ते नहीं सन आए, ते जदों ये नहीं सन आए तो फिर यजीद जो मर्जी करता रहा, जदों ये खत आपने पढ़ा तो आप जो है वो हिल कर रह गए, कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत वाले दिन बारगाह मुस्तफ़ा में शिकायत हो जाए, हुसैन तूने अपने खून को बचाने के लिए मेरी शरीयत जाने दी। आपने फरमाया कि मेरे रफ़क़ा मेहरबानी करो, जल्दी करो तो असी अपना आखिरी और हमेशा वाला सफर शुरू करांगे और क़यामत तक जो है वो अजीम तारीख लिखेंगे। आओ दोस्तान ज़िक्र, हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरज़मीन मक्का से 3 ज़ुल्हिज्जा शरीफ अपना सफर शुरू फरमा रहे हैं, और ये वो दौर था जब पूरी दुनिया से लोग हज के लिए आ रहे हैं। तेरा मेरा इमाम हज छोड़कर करबला जा रहा है। और एक रिवायत ये भी है कि उस वक्त जो है वो आपको ये खबर मिली कि ए इमाम अली मकाम इस वक्त हाजियों के रूप के अंदर, यानी अपने उन्हें जिस्मा ते इहराम बदे ने हाजी बन के आए ने, हकीकत दे अंदर वो तुहाडे दुश्मन ने, हो सकता है तुम जनाबे वाला हज कर दिया, तवाफ कर दिया, शहीद कर दिता जाए। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक है, फरमाया कि मेरी उम्मत में से एक दुम्बा होगा, यानी हुजूर ने अपने एक गुलाम के बारे फरमाया एक दुम्बा होगा जो काबा शरीफ के अंदर ज़बह किया जाएगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं वो दुम्बा नहीं बनना चाहता। बाद में हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनको काबा शरीफ के सेहन के अंदर हुज्जाज बिन यूसुफ ने सूली पर चढ़ाया, जो है वो आपको शहीद फरमाया, तो कहते हैं मैं वो दुम्बा नहीं बनना चाहता, मैं चाहता जो दीन दी आप यारी होवे। 3 ज़ुल्हिज्जा आप सरजमीन मक्का छोड़ रहे हैं, हाजी सारे आ रहे हैं। लोगों ने पूछा इमाम किधर जा रहे हो? हज पढ़ने 5-7 दिन बाकी हैं। आपके बड़े कमाल के और तारीखी अल्फाज थे, फरमाया लोगो तुम कहते हो हज पढ़ लें, मैं अपना हज कुर्बान कर रहा हूँ, क़यामत तक नाने की उम्मत के लिए हज को आसान कर रहा हूँ। तुम कहते हो हज पढ़ लो। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने इससे कबल हजरत मुस्लिम बिन अकील जो आपके चचाजाद भाई थे उनको अपना एम्बेसडर सफीर बना के भेजा, जाओ वहाँ के हालात देखो। कि अल्लाह ताला मुरीद भी चंगे अता फरमाए। बाज़ औक़ात मुरीद जनाब वाला ज़ारन ओ जी की पीर जी किबला जी तुहाडे जनाब वाला ना ते तुहाडे कदमां ते सब कुछ कुर्बान है, लेकिन जदों जनाब वाला जान देन दी बारी आंदी है फिर चूरी वाले मजे नूं सारे दौड़ दूर जांदे ने, लभदा कोई नहीं। आप दी बारगाह दे अंदर 40,000 बंदे ने मुस्लिम बिन अकील दे हत्थ ते बैत की थी। सोहणिया ये हत्थ तुहाडा नहीं बल्कि ये हत्थ इमाम हुसैन दा है, अस इमाम हुसैन दी हत्थ ते बैत करन लगे, मर जाएंगे लेकिन जो है वो इमाम हुसैन का साथ नहीं छोड़ेंगे। यजीद ने जनाब वाला इब्ने ज़ियाद नूं भेजा, अपने मामला सख्त कीते, और एक दिन ऐसा आया कि मगरिब दी नमाज ते आपने जो नियत फरमाई, उन जरा तसव्वुर रखना कि मुरीद तब्दील कंज होंदे ने ते बेवफाई कैसे करते हैं, ये तारीख का हिस्सा है। नमाज मगरिब आपने जो पढ़ाई ते 40,000 बंदा आप दा गुलाम सी, आप दे हत्थां ते बैत करन वाला, ते जदों इमाम ने मगरिब दी नमाज दा सलाम फेरा कोई 3-4 बंदे रहंदे सन, ओ जनाब वाला के शायद जुतियां चुकन वाले होंगे कि साडी कोई चीज रहंदी है। 3-4 बंदे 40,000 में से सारे का सारा कूफा। हजरत मुस्लिम बिन अकील इससे पहले आप खत लिख चुके थे हजरत इमाम हुसैन को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने सफर वहां से शुरू फरमा दिया था। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े हैरान हुए कि मैंने इमाम हुसैन को खत भी लिख दिया है। वो अपने रफ़क़ा समेत इस जो है वो नियत से आ रहे हैं कि शायद हमारा यहाँ कोई है, लेकिन यहाँ तो हालात बिल्कुल जो है वो खराब हो चुके हैं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वहाँ से चलते हैं और आपने मक्का से करबला तक 20 मकाम तकरीबन थे जिन पर आपने पड़ाव फरमाया, ठहरे। तीसरा मकाम था एक शायर सैयदना फरजदक, पूछे इमाम पाक किधर जा रहे हो? फरमाया सरजमीन शाम। फरमाया तुसी किधर आ रहे? मैं जो है वो तकदीर की ऐसी बात है कि मैं कूफा से आ रहा हूँ। फरमाया दसो कूफा वाला दे हालात की ने? फरमाया कि सोहणिया उन्हां दे दिल ते तुहाडे नाल ने, यानी कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जदों वक्त आए तो तलवारां वो तुहाडे खिलाफ इस्तेमाल होंगियां, यानी यजीद के साथ होंगी, लिहाजा मेरी मन्नो ते तुसी आगे ना जाओ। लेकिन आप चूंकि जानते थे कि ये ऐसा सफर था जिसके बारे में मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हुसैन नु चुके आए हत्थां थे, मैं अपनी बात को इख्तिसार की तरफ ले जाऊं और इंशाअल्लाह आज नमाज मगरिब के फौरन बाद इंशाअल्लाह अपनी मस्जिद में महफिल एहतमाम है। नमाज मगरिब से नमाज इशा तक ये इंशाअल्लाह 1.25 घंटा 1.5 घंटा जो बनता है, आपको दावत है, तशरीफ लाइएगा। मैं 1-2 रिवायत पेश करके अपनी बात खत्म करूं। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन उमर है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ में उठाया, घुट्टी मुबारक अता फरमाई, आजान दी कानों के अंदर, साथ ही थोड़ी देर के बाद रोने लगे। हजरत सैयदा उम्मे सलमा हाजिर हुई, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ये रोते क्यों हैं? ये रोते
रोते क्यों हैं? अगर नवासे मिलें तो फिर तो खुशी मनाई जाती है। मेरे महबूब फरमाते हैं कि हाँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। इससे बड़ी खुशी नहीं है कि ये मेरी बेटी के बेटे हैं, मेरे बेटे हैं, लेकिन अभी मुझे जनाब जिब्रील करबला की मट्टी देकर गए हैं और आकर कहा है कि ऐ प्यारे, जिस नवासे से आप प्यार कर रहे हैं, अनकरीब करबला के मकाम पर आपकी उम्मत इसको शहीद कर देगी। ये करबला की मट्टी है, जब ये खून बन जाएगी और हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वो मट्टी अता फरमाते हैं। और हम इसी अंदाज से, इसी मोहब्बत दे नाल लोग जनाबे वाला पूछन जदों इमाम अली मकाम दा तज़किरा होवे, तुसी जनाबे वाला इमाम दा तज़किरा करो, अखां दे विचों आंसू आंदे ने, ये गम दी कैफियत क्यों? इस वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जनाबे वाला नवासे दा जिक्र भी फरमाया और आप दी अखां मुबारक विचों, आप दी चश्माए मुबारक दे विचों आंसू भी आए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे दे गम दे अंदर रोए कि जदों सुनिए किस्सा करबल दा सैयद ते वसदे तीरां दा, जदों सुनिए किस्सा करबल दा सैयद ते वसदे तीरां दा, हुबदार दी अख विच हंजुआं दा सैलाब जरूर आ जांदा है। अलैहिस्सलाम अपने नवासे से प्यार भी फरमा रहे हैं, उम्मत को दर्स अता फरमा रहे हैं और इसी जो है वो अजीम हुक्म और अजीम मिशन की तकमील के लिए तेरे मेरे इमाम करबला की तरफ सफर शुरू फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो नमाज़े मगरिब से बाद इसी से बात को आगे लेकर चलेंगे। अल्लाह ताला मुझे आप सबको मोहब्बत इमाम अली मकाम अता फरमाए। आमीन।